हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसहॉलिक। आज हम एक गेम देखने वाले हैं जो हुई थी मैग्नस कार्लसन वर्सेस वेस्ली सो के बीच में। मैग्नस कार्लसन यहाँ वाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं और वेस्ली सो ब्लैक। इस गेम की खासियत है कि मैग्नस कार्लसन ने वेस्ली सो को क्वीन सेक्रीफाइस दे के हराया था। ये गेम खेली गई थी 24 मई 2020 में। ज़्यादा ना बोलते हुए गेम की शुरुआत करते हैं। गेम में खेला गया D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, नाइट F3, कैसल, बिशप G5, C5, रुक C1, S6, बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप H4, पॉन क्रॉस पॉन, नाइट क्रॉस पॉन, D5, C क्रॉस D5। और यहाँ पे देख आपको लग रही होगी ये पोजीशन बहुत सिंपल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे पॉन कैप्चर करके, पॉन क्रॉस D5 के पॉन को कैप्चर करके अपनी रुक को ओपन फाइल दे दी है। सी फाइल के जो रुक को ओपन फाइल दे दी है। और अगर ब्लैक थोड़ी भी मिस्टेक करता है, मीन्स अगर वो खेलता है डायरेक्ट क्वीन क्रॉस D5, बट ये उनकी मिस्टेक होगी क्योंकि हाई लेवल पे मिस्टेक जल्दी पकड़ी जाती है। वो बिशप से नाइट कैप्चर कर लेंगे और उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जो एंड गेम में उनको हराएगा। और अगर पॉन से कैप्चर करते हैं तब भी उनको सेंटर में मीन्स D5 पे उनका आइसोलेटेड पॉन रह जाएगा, जो आगे जाके वीकनेस क्रिएट कर सकता है ब्लैक के कैंप में, और वाइट उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए गेम में पॉन कैप्चर करने से पहले G5 खेला गया, नाइट को पिन में से हटाया गया बिशप के, वाइट के। ऑफ कोर्स बिशप G3, फिर अभी क्वीन क्रॉस D5, E3। यहाँ पे वाइट ने अपना पॉन सेक्रीफाइस कर दिया A2 पे, ब्लैक ने एक्सेप्ट किया क्वीन क्रॉस A2, क्वीन C2। क्वीन C2 का पर्पज़ ये है कि ब्लैक के नाइट को नाइट E4 पे आने नहीं दे रहा है, ब्लैक के नाइट को। ओके, गेम में आगे बिशप क्रॉस C3 खेला गया। हाँ, यहाँ पे हम पॉन क्रॉस C3 भी खेल सकते हैं, बट पॉन क्रॉस C3 में क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी दोनों की, वो वाइट को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि वाइट 1 पॉइंट डाउन है, जो एंड गेम में उसको हराएगा। इसलिए वाइट ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने क्वीन से कैप्चर किया, क्वीन क्रॉस बिशप, फिर नाइट E4, क्वीन C2, क्वीन C2 के बाद बिशप क्रॉस फर्स्ट चेक दिया, क्वीन A5 चेक, किंग E2, नाइट क्रॉस G3, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट का जो क्वीन है, जो C2 पे क्वीन है, वो जो डायगोनल पे है, क्वीन C2 डायगोनल से H7 डायगोनल पे वो अच्छे से प्लेस है, और वाइट का रुक भी H फाइल पे है, जो आगे जाके ब्लैक को वीकनेस, ब्लैक की पोजीशन वीक करेगा। आगे हम गेम देखेंगे तो आपको समझेगा। पॉन के ऊपर अटैक है, इसलिए ब्लैक ने खेला किंग G6, F4 का पर्पज़ ये है कि ब्लैक के सामने जो पॉन चेन, जो वीक पॉन चेन है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है वाइट F4 खेल के। यहाँ पे ब्लैक खेलता है बिशप D7, बट ये एक अच्छी मूव है, बट बिशप D7 उससे भी बेटर मूव हो सकती थी। इंजन के मूव के हिसाब से बिशप D7 एक बैड मूव है, क्योंकि वो बिशप D7 एक बैड मूव है इंजन की तरफ से, बट इंजन बोल रहा है कि यहाँ पे नाइट C6 खेलना चाहिए था, ये एक बेटर मूव होती थी बिशप D7 से भी, इसलिए। बट गेम में बिशप D7 खेला गया। बिशप D7 के बाद B4, ये एक ब्रिलियंट मूव है, क्योंकि B4 का पर्पज़ ये है कि ब्लैक की जो क्वीन है, जो 5th रैंक पे जो क्वीन है, जो G5 के पॉन को सपोर्ट कर रही है, उस क्वीन को वो 5th रैंक से हटाना चाहता है वाइट।
ऑफ कोर्स उनको कैप्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं मे बी क्वीन D5 लेके, बट वैसा नहीं है क्योंकि किंग F2 के बाद बिशप भी अटैक करेगा ब्लैक के क्वीन को C4 पे खेल के, इसलिए उन्होंने वैसा खेला नहीं, उन्होंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे वाइट ने पॉन को कैप्चर किया और यहाँ पे ब्लैक खेलता है रुक C8। रुक C8 के बाद वाइट ने पॉन कैप्चर किया, चेक दिया, किंग H8 पे गया ब्लैक का। यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव वाइट खेलता है। आप वो मूव को फाइंड कीजिए वीडियो पॉज करके, मैग्नस कार्लसन की तरह सोचिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। मैं आपको मूव बताता हूँ, क्वीन क्रॉस C8, ब्रिलियंट मूव। बिशप क्रॉस C8, रुक क्रॉस C8 चेक। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वीन सेक्रीफाइस क्यों किया, बट मैं आपको बताता हूँ। क्वीन सेक्रीफाइस इसलिए किया है क्योंकि ब्लैक का किंग अभी अनसेफ है। 2-3 मीन्स अगर ब्लैक मिस्टेक करता है तो अगली क्वीन भी प्रमोट हो सकती है। उनका पॉन 6th रैंक पे है। और दूसरा पॉइंट है ये है कि ब्लैक के जो 2 पीसेस है, नाइट और रुक, B8 पे और A8 पे, दोनों डेड है, मीन्स वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। अगर किसी एक पीस को भी एक्टिव करना होगा तो उनको एक पीस सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि ब्लैक ने वैसा ही किया, अगर एक पीस को सेक्रीफाइस किया एक पीस को एक्टिव करने के लिए। गेम में बढ़ते हैं। गेम में चेक देने के बाद किंग H7 खेला गया, नाइट F3। नाइट F3 का पर्पज़ ये है कि नाइट G5 को चेक देने के बाद पॉन प्रमोट हो रहा है। ब्लैक ने उसको डिफेंड किया F6 खेल के, किंग F2। किंग F2 वाइट के बिशप का डायगोनल ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वीन B2 चेक, बिशप से ब्लॉक किया और नाइट H6। आप देख सकते हो नाइट H6 खेला गया नाइट को एक्टिव करने के लिए, और रुक सेक्रीफाइस दे दिया अपना, क्योंकि वो देना ही था, क्योंकि अगर कुछ नहीं कर सकते थे ब्लैक, वहाँ एक पीस तो एक्टिव करना ही था, इसलिए एक पीस को सेक्रीफाइस दे दिया। फिर वाइट ने कैप्चर कर लिया। फिर नाइट C5। नाइट C5 के बाद रुक D1 खेला गया, नाइट E4 चेक, किंग नाइट E4 चेक के बाद किंग G1। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट ने बिशप अपना दे दिया, बट ऐसा नहीं है, वो बिशप क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बिशप क्रॉस करने की मीन्स क्रॉस करता भी है, क्वीन क्रॉस बिशप, तो बिशप क्रॉस करने के बाद फर्स्ट वाइट चेक देगा, उसको किंग लिफ्ट करना ही पड़ेगा। फिर रुक से दूसरे रुक से चेक, फिर किंग को एक ही जगह है यहाँ पे, पॉन से चेक, फिर आप क्वीन से पॉन मारा चेक, नाइट से चेक और चेकमेट हो जाएगी। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि फर्स्ट पॉन कैप्चर करेगा, मीन्स ऐसा कि फर्स्ट अगर आपको लग रहा होगा कि चेक देने के बाद वो पॉन कैप्चर करेंगे, तो तभी भी मेट ही हो जाएगी, क्योंकि चेक मेट ही हो जाएगी। इसलिए गेम में बिशप को कैप्चर नहीं किया गया। गेम में खेला गया गेम में F5 खेला गया, अपने नाइट को सपोर्ट दिया। F5 के बाद गेम में F5 के बाद बिशप D3 खेला गया। D3 के बाद ब्लैक ने खेला गया क्वीन F2 चेक, किंग H1, क्वीन क्रॉस E3। गेम में वाइट ने नाइट को कैप्चर किया, पॉन से नाइट बिशप को कैप्चर किया और फिर बाद में रुक से चेक दे दिया। किंग फॉरवर्ड अपवर्ड मूव हुआ। इस पोजीशन में वेस्ली सो ने रिज़ाइन कर दिया था, बट मैं आपको रिजिग्नेशन का पॉइंट बताता हूँ।
आप देख सकते हो कि अकेले किंग की तरफ 3-3 पीसेस है, नाइट है, 2 रुक्स है, तो ऑफकोर्स वो भारी पड़ेंगे और एक पासर पॉन भी है, इसलिए ब्लैक ने डिज़ाइन दे दी। तो और आप अगर यहाँ पे केयरफुल नहीं होते हैं तो ब्लैक चेकमेट भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चेक के बाद वो अपवर्ड मूव होने के बाद अगर आप फर्स्ट हम नाइट से चेक देंगे तो उनको एक ही मूव मीन्स अगर वो पॉन से किंग से पॉन को कैप्चर करते तो फर्स्ट चेक इधर ही आएंगे वो चेक, और वैसे ही गेम कंटिन्यू करने के बाद ब्लैक की पोजीशन यहाँ डाउन हो जाएगी। वाइट थोड़े थोड़े करके वो पॉन भी कलेक्ट कर लेंगे, मीन्स चेक दे के मीन्स आपको दिखा देता हूँ मैं, चेक दे के वो पॉन भी कैप्चर कर लेंगे और ब्लैक की पोजीशन धीरे धीरे करके मीन्स पॉन फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चर कर लेंगे और फिर 3 पीसेस ब्लैक के क्वीन के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। इसलिए आपको एक दूसरी वेरिएशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर वो चेक के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चेक देंगे, फिर अगर वो कैप्चर करते हैं पॉन को तो यहाँ पे मूव आएगी नाइट E5। इस मूव का पर्पस ये है कि नाइट E5 सपोर्ट कर रहा है रुक G3 से चेक देने के लिए और तुरंत फिर चेकमेट। आपको यहाँ पे ब्लैक एक ही चीज़ कर सकता है, क्वीन से या चेक देख सकता है। क्वीन से चेक देने के बाद ऑफकोर्स वो अपवर्ड मूव हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए मीन्स अगर वो मूव खेलता है तो ये देखो ये चेक आ रहा है और दूसरे मूव में वो मेट हो रहा है, दूसरे मूव में वो मेट हो रहा है। अगर वो एक ही मूव क्वीन से ब्लॉक करेंगे फिर चेक नीचे आएंगे कैप्चर और मैट हो रहा है। इसलिए वेस्ली स्लो ने यहाँ पे पहले ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। अगर आपको गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए आपको एक पज़ल में छोड़ दूँगा, आप प्लीज़ वो पज़ल देख लेना। बाय।